ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीं श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्हितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलो पाठ लगाए बाबू जी। समझ में आया? चलो कहाँ से चलना है? पदार्थ का न्याय बोधिनी देखनी है। चलो पाठ लगा लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या क्या देखे पिछले पाठ में? समझ आ गया सब? चलो कितने पदार्थ बताए? पदार्थ कितने हैं? 7। कौन कौन? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। अभाव आया कि नहीं आया? उसमें सबसे पहला पदार्थ कौन है? द्रव्य। द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार। कौन कौन? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन। मन, ये 9 द्रव्य है। द्रव्य सामान्य के लक्षण भी आए कि नहीं आए? जी। क्या क्या कर दिया? द्रव्यत्व जातिमत्वं द्रव्य सामान्यस्य लक्षणं गुणवत्वं द्रव्य सामान्यस्य लक्षणं समवायी कारणत्वं द्रव्य सामान्यस्य लक्षणं। ये 3 लक्षण कर दिए द्रव्य सामान्य के, ठीक है ना? चलो इसके बाद कौन पदार्थ आया? द्रव्य के बाद गुण। गुण आया। गुण कितने हैं? 24। कौन कौन 24 गुण है भाई? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार। संस्कार, ये 24 गुणा, हाँ 24 गुण है, ठीक है ना? इसके बाद कौन पदार्थ आया? कर्म। कर्म। कर्म कितने हैं देव? 5। कौन कौन? उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। 5 कर्माणि, 5 कर्म है। इसके बाद कौन पदार्थ आया? सामान्य। सामान्य। सामान्य कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? पर सामान्य और अपर सामान्य। आया कि नहीं आया? इसमें पर सामान्य किसको कहेंगे? अधिक देश वृत्तित्वं पर सामान्य ठीक है, और न्यून देश वृत्तित्वं अपर सामान्य। ठीक कह रहा है? ठीक कहा? पर अधिक देश में वृत्ति हो उसको पर सामान्य कहेंगे, जिसकी न्यून देश में वृत्ति हो उसको अपर सामान्य। हाँ ये ठीक बोला, अभी उत्तर आया कि नहीं? जो अधिक देश में वृत्ति हो, जो जाति अधिक देश में रहे, जो सामान्य अधिक देश में रहे, उस सामान्य को पर सामान्य कहेंगे। और अपर सामान्य किसको कहेंगे? न्यून देश में रहे उसको अपर सामान्य कहेंगे। आया कि नहीं आया? तब फिर पंडित जी क्या बोले? अधिक देश में जिसकी वृत्ति हो उसको पर सामान्य कहेंगे और न्यून देश में जिसकी वृत्ति हो उसको अपर सामान्य कहेंगे। हाँ, आप कहाँ से चालू किए और क्या क्या बोले हैं, जरा एक बार सोचना है ना, समझे? हाँ चलो, तो किया कि नहीं किया? ये पर सामान्य है। हमने परत्व नहीं पूछा था। मूर्खाधिराज कह रहा है कि अधिक देश वृत्तित्वम ये पर सामान्य है, ये अपर सामान्य है। नहीं, अधिक देश वृत्तित्वम तो क्या चीज है? ये परत्व है। परत्व है। पर सामान्य क्या होगा? यदि इसी की संस्कृत में ही बोलना हो तो क्या बोलोगे? अधिक देश वृत्ति ही पर सामान्य। अधिक देश वृत्ति जो सामान्य है वो पर सामान्य है। समझ में आई बात? चलो ठीक है। और अपर सामान्य क्या होगा? न्यून देश वृत्ति जो सामान्य है वो अपर सामान्य है। बेटी बात नहीं आया? जैसे सत्ता है, सत्ता कैसा सामान्य? अधिक देश में वृत्ति है कि नहीं है? है। अधिक देश में द्रव्यत्वादि की अपेक्षा ये क्या होती है? अधिक देश में वृत्ति होती है। द्रव्य तो केवल किस में रहता है? द्रव्य में ही रहता है। लेकिन सत्ता द्रव्य गुण और कर्म में। तीनों में रहती है। तो अधिक द्रव्यत्व की अपेक्षा या सत्ता जो है अधिक देश वृद्धि हुई तो ये पर है, इसको पर कहा जाएगा, पर सामान्य कहा जाएगा। समझे कि नहीं?
चलो, और उसकी अपेक्षा द्रव्यत्व क्या कहलाएगा? न्यून कहलाएगा। न्यून कहलाएगा। न्यून देश में रहता है इसलिए अपर सामान्य ये कहलाएगा। अब ठीक है, आया ना। गुणत्व क्या कहलाएगा? सत्ता की अपेक्षा अपर अपर सामान्य। सामान्य कहलाएगा। कर्मत्व क्या कहलाएगा? अपर सामान्य कहलाएगा। सत्ता की अपेक्षाकृत परत्व और अपरत्व होता है ना। चलो, ये कर दिया। बैठ गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, तो ये सामान्यम द्विविधम, दो प्रकार का सामान्य बताया, परम अपरम च। पर सामान्य और अपर सामान्य। चलो, सामान्य के बाद क्या आया? विशेष। विशेष आया। क्या आया? विशेष। विशेष। विशेष किसको कहते हैं? कितने होते हैं विशेष? कितने होते हैं? अनंत होते। अनंत होते हैं। कहाँ रहते हैं विशेष? नित्य द्रव्य में, नित्य द्रव्य में वृत्ति होती है विशेष की। नित्य पृथ्वी। हम क्या पूछ रहे हैं? फिर बनाने लगा कुछ इधर उधर। हम क्या प्रश्न पूछे? विशेष कहाँ रहता हाँ। है? नित्य द्रव्य में रहता है। हाँ, बस यही उत्तर हुआ है ना। वहाँ की पंक्ति नहीं पूछ रहे आपको, प्रश्न क्या पूछा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या कहाँ रहता है विशेष? नित्य द्रव्य में रहता। नित्य द्रव्यों में रहता है। अब नित्य द्रव्य क्या क्या है ये पूछे तो बताओ। नित्य द्रव्य कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। मन, ये सब नित्य द्रव्य है। नित्य द्रव्य में ये वृत्ति होता है विशेष। आया कि नहीं आया? चलो, इसके बाद क्या आया? समवाय। समवाय। समवाय कितने हैं? एक ही है। समवाय एक है। समवायस्तु एक एव, एक ही है, इसके तो कोई भेद प्रभेद है नहीं। चलो, इसके बाद कौन आया? अभाव। अभाव। अभाव कितने प्रकार के हैं? चार। कौन? चार प्रकार। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये सातों पदार्थों को हम लोगों ने उद्देश्य प्रकरण मूल पढ़ लिया, और उसमें जो पदकृत्य भी आया था उसको भी पढ़ लिया। ज़्यादा कुछ था नहीं, खाली थोड़ी जगह में था, वो भी छोटा छोटा था, तो कर लिया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? नहीं। आगे चला जाए। चलो, क्या आया? न्याय बोधि। हम्म। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः हाँ। न्याय बोधिनी अथ पदार्थान विभजते। अथ पदार्थान विभजते, है ना। अभी न्याय बोधि टीका आ रही है। मूल में तो क्या कर दिए? मूल क्या है? उसी की न्याय बोधिनी है। किसकी न्याय बोधिनी है? हाँ, क्या है मूल? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। 7 पदार्थ है ये कहे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहे पाओ न्याय बोधिनी में? अथ पदार्थान विभजते, कि अब मंगलाचरण के अनंतर अब क्या कर रहे हैं? पदार्थों का विभाग कर रहे हैं। पदार्थान विभजते, पदार्थों का क्या कर रहे हैं? विभाग कर रहे हैं। कौन विभाग कर रहे हैं? अन्नम भट्ट जी। अन्नम भट्ट जी कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? वही ना कर रहे हैं। क्या पंक्ति क्या क्या कह के? द्रव्येति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। तो ये क्या कर रहे हैं? द्रव्य आदि पदार्थों का विभाग कर रहे हैं। यहाँ बाबू विभजते कहा, पदार्थान विभजते। विपूर्वक भज धातु का प्रयोग किया है कि नहीं किया है? कौन धातु का प्रयोग किया विभजते में? भज धातु। कैसा भज धातु? प्रपूर्वक। तो पूरा बोलो ना, कैसे धातु? विपूर्वक भज धातु का प्रयोग किया है। इसका क्या अर्थ है? विपूर्वक भज धातु का क्या अर्थ होता है? याद है किसी को? नहीं, क्या बोल रहे हो अब बताओ? नहीं, बात बोलो। अब बोले हैं आप तो बोलो, क्या कह रहे हो? तो याद वही है कि धा धातु हो तो वी हो तो विपूर्व धा करोत्यर्थ है। तो यहाँ धा धातु नहीं ना है बाबा, कौन है? विपूर्वक भज धातु। इसका क्या अर्थ है ये पूछ। विपूर्वक धागा नहीं पूछ रहे, विपूर्वक धा करोत्यर्थ हो गया, आया ना। क्या पूछ रहे? विपूर्वक भज धातु। आराम से पदार्थ को समझो। विपूर्वक भज धातु क्या अर्थ है उसका? विभाग। विभाग, यही ना अर्थ। सामान्य रूप से हम लोग हिंदी में यही समझते, विपूर्वक भज धातु का क्या अर्थ समझते? अरे जो चीज आप जानते हैं उसको बोलिए ना, कि इसे हम ये समझते हैं, इसमें घबराना क्या है? कोई आपको थोड़ी ना कह रहे कि कहीं की वहाँ का मुक्तावली की पंक्ति बोलो कि वो बोलो कि वो बोलो। अरे विपूर्वक भज धातु का अर्थ आप क्या समझते हैं? विभाग। आया कि नहीं हिंदी आदि में तो हम कि भाई विभजते मतलब विभाग कर रहे हैं, यही समझते हैं। लेकिन वो सही भी है, हिंदी के लिए पर्याप्त है। लेकिन विपूर्वक भज धातु का वहाँ अर्थ बताया होगा। देखो कोई टीका टिप्पणी का लिखे हैं, उसको समझो थोड़ा, है ना। बार बार चूंकि हर जगह इसका प्रयोग करते कि नहीं करते हैं? विभजते विभजते टीकाकार लोग
करते हैं तो वो समझ लो एक बार तो सब जगह काम देगा। विपूर्वक भज धातु का क्या अर्थ है ना? टीका में देखो कहीं लिखा है कोई सी? 1 नंबर में। हाँ 1 नंबर टिप्पणी दी है हाँ। विभजते में। विभजते देखो क्या लिखा? विभजते इत्यस्य द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इत्यस्य च व्याख्याकिरणा द्रष्टव्या। क्या 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 पढ़ो, ध्यान से पढ़ो ना। क्यों भाई 1 नंबर टिप्पणी दिए है। विभजते इत्यस्य द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इत्यस्य च व्याख्या किरणावल्यां द्रष्टव्या। आगे विभजते की और आगे जो द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, इन दोनों की व्याख्या किरणावली में देखनी चाहिए। देखिएगा तो किरणावली टीका में लिखी होगी ना विभजते का। किरणावली है आपकी पुस्तक में, देखो उसमें विभजते प्रतीक लेके कुछ लिखे होंगे। विभजते का प्रतीक लिए हाँ विभजते इति। हाँ है ना प्रतीक, किरणावली है ये। हाँ उसमें देखो विभजते, उसके आगे लिखा होगा। क्या लिखा है पढ़ो? स्वसमविव्याहृत हाँ, यही है। ध्यान से। वच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध या वद्धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारो विभजते अर्थः। हाँ लिख दिया ना, विभजते है अर्थ, मतलब विपूर्वक भज धातु का ये अर्थ है। क्या अर्थ है? अब ध्यान से। स्वसमभिव्याहृत पढ़ो। स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो कूलो व्यापार, ये आपका विपूर्वक भज धातु का अर्थ है। इतना स्व ध्यान से देखिएगा। देखिए स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापार। इस व्यापार को विपूर्वक भज धातु बताता है। ठीक हुआ? अब थोड़ा समन्वय करके देखा जाए, इसको याद कर लेना है। ठीक है ना, हो भी जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, स्व से है ना, तो स्वम से लेंगे बाबू, समन्वय करे तो समझ में आएगा। स्वम से लेंगे विपूर्वक भज धातु को ही स्वपद से पकड़ना है। तो स्वम नाम विपूर्वक भज धातु आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। फिर आगे स्वसमभिव्याहृत पद, अभी अर्थ में मत जाओ, क्रम से जाओ। स्वसमभिव्याहृत पद, स्व से लिया है विपूर्वक भज धातु, उसका उससे समभिव्याहृत पद मतलब उसके सहोच्चरित पद। तो ये विपूर्वक भज धातु के साथ उच्चरित कौन पद है? विभजते सप्त पदार्थान अथ पदार्थान। अरे विभजते जिस वाक्य में है वहां पर न देखोगे कि दुनिया भर का चक्कर काटोगे। आपको क्या है, पहले समझो बात को, बोलने मत लगो। जहाँ की बात है तो बोलने लगा, बस चालू हो गया, कभी वहां पढ़ लिया, कभी। सुनो तो सही क्या कह रहे। विपूर्वक भज धातु के समभिव्याहृत पद आपको उसमें देखना है। तो कहाँ देखेंगे? जहाँ विभजते ऐसा लिखा होगा वही न जाके पढ़ोगे कि मूल ग्रंथ पढ़ने से पता चलेगा। कहाँ पर कहीं विभजते वाक्य आया? विभजते वाला कहाँ आया है? पदार्थान विभजते कहाँ आया है ये? न्यायबोधिनी में आया है। तो वो जो वाक्य में विभजते आया वो वाक्य बोलो तो क्या है? पदार्थान विभजते है अथ पदार्थान विभजते। हाँ ये है। अब ध्यान से घटा, इसमें स्व से लिया तो स्व से क्या लिया है? भज धातु। उससे उसका समभिव्याहृत मतलब सहोच्चरित पद, कौन पद है वहां पर? पदार्थान। सही पकड़ा। तो पदार्थ पद है कि नहीं है? पदार्थ पद, उसके समभिव्याहृत मतलब सहोच्चरित पद कौन है? पदार्थ पदम। कौन पद है? हाँ कौन पद सहोच्चरित है? हाँ पदार्थ। अरे सप्तम पदम चलता है, कितनी बार बताएंगे कि सुबंतम ही पद समझते हैं आप लोग अभी भी है। पदार्थान आप कहेंगे सुबंत मान करके वो पद है, ठीक है, लेकिन सप्तम पदम जब कहेंगे तो पदार्थ भी एक पद है और उसके बाद जो प्रत्यय है, कौन प्रत्यय है पदार्थान में? तो पदार्थ पदोत्तर जो शस है वो भी पद है और पदार्थ भी पद है ना। तो ध्यान से पूरा का है पदार्थान पकड़ रहे हो। आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर से घटाया जाए। स्वम करके क्या लेंगे? उससे उसका समभिव्याहृत पद, कौन पद है? पदार्थ पद। ये जोड़ के बोलो ताकि उलझे नहीं। क्या है समभिव्याहृत पद? पदार्थ पद। उसका अर्थ क्या है?
आगे जाना है ना। अब समव्यवहारित पद हुआ पदार्थ पद, उसका अर्थ क्या है? पदार्थ। पदार्थ पद का अर्थ क्या है? द्रव्य। द्रव्य आदि। अरे पदार्थ, घट पद का क्या अर्थ है? घट। तो पदार्थ पद का क्या अर्थ है? पदार्थ। पदार्थ, सभी पदार्थ, यही ना उसका अर्थ है। तब फिर वो द्रव्यादि सभी पदार्थ है कि नहीं है? लेकिन पदार्थ पद का क्या अर्थ है? पदार्थ। पदार्थ। ठीक हुआ। तो पदार्थ भी क्या हुआ? पदार्थ। उलझना नहीं, इधर चूंकि पदार्थ ही पद आया है इसलिए उलझो मत, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। स्वसमव्यवहारित पद कौन हुआ? पदार्थ पद। उसका अर्थ क्या है? पदार्थ। पदार्थ। पदार्थता किसमें रहेगी? पदार्थ में रहेगी। पदार्थता का अवच्छेदक कौन होगा? पदार्थत्व। पदार्थत्व होगा। होगा कि नहीं होगा? पदार्थता का अवच्छेदक कौन होगा? पदार्थत्व। पदार्थत्व होगा। तो देखो कहाँ तक आए हम लोग घटा के, स्वसमव्यवहारित पदार्थतावच्छेदक क्या हुआ है? पदार्थत्व। पदार्थत्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पदार्थत्व हुआ। अब आगे क्या कह रहे हैं? पदार्थावच्छेदक पदार्थत्व हुआ। ठीक, इसके बाद क्या कह रहे हैं? व्याप्य मिथो उसका व्याप्य धर्म पदार्थत्व। देखो बाबू ध्यान दो, पदार्थत्व कहाँ कहाँ रहेगा? सभी पदार्थों में रहेगा। द्रव्यादि, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन सभी में पदार्थत्व रहेगा, सातों में रहेगा, है ना। तो ये पदार्थत्व तो आपका पदार्थावच, उसका व्याप्य धर्म क्या होगा? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व। ये उसका व्याप्य होगा कि नहीं होगा? होगा। किसका व्याप्य कौन होगा? पदार्थ। व्याप्य। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व। ये उनके व्याप्य धर्म हुए। हुए कि नहीं हुए? व्याप्य है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, व्याप्य है। चलो, तो पदार्थता अवच्छेदक हुआ पदार्थत्व, और उसके व्याप्य धर्म कौन कौन आए? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व। तो वही लिखा है पदार्थावच्छेदक व्याप्य। उसके बाद क्या लिखा है? व्याप्य के बाद मिथो विरुद्ध। विरुद्ध। आगे मिथो विरुद्ध यावत् धर्म। यावत धर्म में देखो क्या विशेषण? व्याप्य, यावत धर्म, और वो मिथो विरुद्ध। परस मिथो मतलब परस्पर में विरुद्ध भी होने चाहिए। आया कि नहीं आया? पदार्थतावच्छेदक के व्याप्य परस्पर में और परस्पर में विरुद्ध, ऐसे यावत धर्म कौन कौन धर्म हुए? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व। अभावत्व। ध्यान से समझो, ये पदार्थतावच्छेदक के व्याप्य है कि नहीं है? पदार्थावच्छेदक क्या है? पदार्थत्व। पदार्थत्व उसके व्याप्य है। और परस्पर में ये विरुद्ध है कि नहीं है? कौन कौन विरुद्ध है परस्पर में? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व। ये परस्पर में विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि द्रव्य द्रव्य में रहेगा, द्रव्य द्रव्य में रहेगा, द्रव्य में द्रव्यत्व रहेगा, गुण में गुणत्व रहेगा, कर्म में कर्मत्व रहेगा, सामान्य में सामान्यत्व रहेगा, विशेष में विशेषत्व रहेगा, समवाय में समवायत्व रहेगा, अभाव में अभावत्व रहेगा। तो विरुद्ध कैसे हो गया? जहाँ ये परस्पर में विरुद्ध है कैसे कहेंगे? जहाँ द्रव्यत्व रहेगा वहाँ गुणत्व नहीं हाँ, जहाँ गुणत्व रहेगा वहाँ द्रव्यत्व नहीं रहेगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए परस्पर में विरुद्ध धर्म भी। तो ऐसे यावत धर्म कौन कौन धर्म हुए? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व। ये यावत धर्म ये सब आए। आया कि नहीं आया? तो चलो, यावत धर्म यहाँ तक हो गया ना। हाँ, यावत धर्म आए ये सब द्रव्यत्वादि। हाँ चलो फिर प्रकारक। हाँ, तादृश यावत धर्म प्रकारक ज्ञान। वो धर्म कौन कौन धर्म हुए? यावत धर्म कौन कौन आए? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व। ये आए। तत्प्रकारक ज्ञान क्या क्या होगा? एक एक का अलग अलग बोलना। द्रव्यत्व प्रकारक ज्ञान का आकार क्या होगा? देव बताएगा। द्रव्यत्व प्रकारक ज्ञान, वहां कुछ नहीं मिलेगा, समझ के बोलो। द्रव्यत्व प्रकारक ज्ञान क्या होगा? घटत्व प्रकारक ज्ञान का आकार क्या होता है? अयम घटः। घटः ये होता है ना। अयम फयम का छोड़ दो, है ना। सामान्य रूप से बोलो, घटत्व प्रकारक ज्ञान क्या होता है? घटः ये होता है। तो द्रव्यत्व प्रकारक क्या? अरे द्रव्यत्व प्रकारक मतलब द्रव्यत्व है प्रकार जिसमें, ऐसा ज्ञान आपको बोलना है। तो उसमें तुम टीका में ढूंढ रहे हो कि कोई लिख दे। द्रव्यत्व प्रकारक का ज्ञान क्या होगा?
द्रव्यम द्रव्यम, ध्यान से बोलो एक एक अलग अलग करके। द्रव्यत्व प्रकारक ज्ञान का आकार क्या होगा? द्रव्यम द्रव्यम। ऐसे ही गुणत्व प्रकारक का ज्ञान गुणः। एक फिर प्रकारक का फिर क्या होता है? इसका का को हम कहाँ लगाए तुम्हारे? गुणत्व प्रकारक ज्ञान गुणः ये होगा। गुण। फिर कर्मत्व प्रकार ज्ञान कर्मणः कर्मम। कर्मत्व प्रकारक ज्ञान कर्माणि। कर्म, ये भी बोल दो, एक वचन बोलना नहीं आता है। कर्मम बोल रहा है, कर्मणः बोल रहा है, हैं? अब लोगों को शब्द ही नहीं मालूम है कि किसका किस तरह से चलता है। अब वो सब समझाए, लघु सिद्धांत यहाँ पढ़ाना चालू करे। इतना बेसिक थोड़ा ध्यान रखो यार, एकदम आप लोग पानी में बैठ जाएंगे तो कैसे होगा। कर्मत्व प्रकारक ज्ञान क्या हुआ? कर्म। कर्म। फिर सामान्यत्व प्रकारक ज्ञान क्या होगा? सामान्यम। ऐसे ही बोलो, आगे का बोलो देव। विशेषत्व प्रकारक ज्ञान होगा विशेषः। समवायत्व प्रकारक ज्ञान होगा समवायः। और अभाव प्रकारक ज्ञान अभाव प्रकारक, अभावत्व प्रकारक ज्ञान होगा अभावः। अभाव आया कि नहीं आया? अभावत्व प्रकार ज्ञान होगा अभाव, यही ना सब ज्ञान होंगे। तो यावत धर्म प्रकार, यावत धर्म के अंतर्गत कौन कौन आएगा? ध्यान से वहां क्या देख रहे हो? वहां कुछ नहीं मिलने वाला है, लिखा है कुछ वहां पर, तो क्या तुम जाग रहे हो वहां पर? समझो पदार्थों को छूट जाएगा। क्या कह रहे हैं हम? यावत धर्म के अंतर्गत क्या आएगा? द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व, ये हुए यावत धर्म हुए। यावत धर्म प्रकार का ज्ञान क्या हुआ देव? ज्ञान के आकार बोल लो बस सीधे सीधे। हाँ, द्रव्यम गुणः कर्म सामान्यम विशेषः समवायः अभावः, ये ज्ञान हुए। तो यावत धर्म प्रकार का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान हुआ। तादृश ज्ञानानुकूल जो व्यापार, ये ना कह रहे ऐसे ज्ञानानुकूल, अनुकूल मतलब जनक, उस ज्ञान को पैदा करने वाला जो व्यापार, उस ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो व्यापार, क्या व्यापार होगा? क्या व्यापार? व्यापार यानी क्रिया। क्या क्रिया, क्या व्यापार करेंगे तो ये ज्ञान हो जाएगा? अरे जब शब्द प्रयोग करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा ना। हम कहेंगे द्रव्य, कहेंगे तो आपको द्रव्यम ज्ञान हो जाएगा, है ना? द्रव्यत्व प्रकार ज्ञान हो जाएगा। गुण बोलेंगे तो आपको गुणत्व प्रकार ज्ञान हो जाएगा। तो तादृश ज्ञानानुकूल व्यापार कौन सा व्यापार हुआ? शब्द व्यापार, शब्द प्रयोग रूप व्यापार। शब्द क्या व्यापार? शब्द तो गुण है बाबा। शब्द प्रयोग रूप व्यापार हुआ कि नहीं हुआ? यही भी पूर्वक बस धातु का अर्थ है। समझे? नहीं आया? ध्यान से, ठीक है ना? एक बार बोल लो क्या है पंक्ति, देख करके ध्यान से। स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारो विभजतेरर्थः। विपूर्वक भज धातु का यही अर्थ है। तो यहाँ पदार्थान विभजते, इस वाक्य में जो विपूर्वक भज धातु है इसका ये अर्थ है। समझ में आया? ऐसे आगे भी करेंगे। अब यहाँ तो क्या वो समव्याहृत पद पदार्थ पद था तो थोड़ा आपको ये हो रहा है, कुछ है नहीं, बस आप खुद उलझ रहे, कुछ है नहीं, बस उसको ध्यान से घटाते जाइए, वो सही आएगा। मान लीजिए हम अभी बदल ले, जैसे आगे द्रव्य का विभाग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वहां कहेंगे द्रव्याणि विभजते, पृथ्वी पृथ्वी तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव करके क्या करेंगे? द्रव्याणि विभजते। ये आगे न्याय बोधिनिकार कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि द्रव्यों का विभाग कर रहे हैं। तो यहाँ अब घटाओ यहाँ पर ध्यान से, ठीक है ना? तो अब हिसाब से आप घटा पाएंगे। विपूर्वक भज धातु का क्या अर्थ है? एक बार अर्थ बोल के तब घटाओ। स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारः विभजतेर अर्थ आया नहीं? किसको याद नहीं हो गया? किसको हो गया? बोलो। स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारः विभजतेर अर्थः। विभजतेर अर्थ, ये क्या बोले? विभजतेर अर्थ विपूर्वक भज धातु हो अर्थ, ये बोल लो। आया कि नहीं? क्या हो जाएगा? बोलो। स्वसमभिव्याहृत पदार्थ, क्या बोलो? समभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारः
विभजते है अर्थः। यही विपूर्वक भज धातु का अर्थ है। इसके पहले कभी सुने हैं विपूर्वक भज धातु का ऐसा अर्थ? देखो याद हो गया कि नहीं होगा? कोई भी पदार्थ यदि सटीक रूप से समझो तो याद हो ही जाना, उसको याद करने के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती, हो ही जाता। अब हमारा वाक्य है तो पदार्थान विभजते था तो वहां घटाए, अब द्रव्याणी विभजते आया कि नहीं आया? आगे आएगा ना, आए आ भी रहा, देखना हो तो देख लो वहां पर। हाँ। द्रव्य विभजते आगे क्या लिए? पृथ्वी पृथ्वी थी तो मूल में आया ना, क्या मूल में कहा है? तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। हाँ, तो यहाँ पर इस द्रव पृथ्व्यप तेजो वायवाकाश आदि ग्रंथ के द्वारा द्रव्यों का विभाग कर रहे हैं। तो ये विपूर्वक भज धातु का क्या अर्थ है भैया? तो यही अर्थ होगा। एक बार दोनों लोग साथ में बोल लो फिर घटाए। क्या अर्थ हुआ विपूर्वक भज? समभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारो विभजते अर्थः। फिर कुछ गड़बड़ सड़बड़ की है। विभजते है अर्थः। हाँ, विभजतेर अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब करो यहाँ पर स्व करके किसको लेंगे? विपूर्वक भज धातु, उसी को लेना है, जिसका अर्थ करना है उसी को स्व पद से लिया। स्वम विपूर्वक भज धातु। स्व सम भी व्याहृत पद कौन पद है? द्रव्य पद। द्रव्य पद। वहां तो पदार्थ पद था, यहाँ द्रव्य पद। बड़ा ठीक है, द्रव्य पद। उस पद का अर्थ क्या अर्थ है? द्रव्य पद का क्या अर्थ है? द्रव्य अर्थ है। द्रव्य है ना? अरे पृथ्वी आदि द्रव्य, यही ना अर्थ है उसका। द्रव्य पद का क्या अर्थ है? द्रव्य। द्रव्य, यही नहीं क्या अर्थ है? द्रव्य। हाँ, यही वही नहीं चलता इधर। स्वसम व्याहृत पद हुआ द्रव्य पद। द्रव्य पद। सभी तुम द्रव्य द्रव्य ही करोगे तो कैसे अंतर करेंगे हम? कब पद बोल रहे हो, कब अर्थ बोल रहे हो, समझते हो कि नहीं? स्वम करके लिया, विपूर्वक भज धातु। स्वसम व्याहृत पद हुआ द्रव्य पद। हाँ, उसका अर्थ हुआ द्रव्य। द्रव्य। पदार्थ द्रव्य हुआ। पदार्थता किसमें रहेगी? द्रव्य में रहेगी। द्रव्य निष्ठा। पदार्थता का अवच्छेदक क्या होगा? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व हुआ। उसके व्याप्य और परस्पर में विरुद्ध, मिथो विरुद्ध धर्म कौन कौन धर्म होंगे बोल सकते हो? बोल दो। पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजत्व, तेजस्त्व, तेजस्त्व, बोलो भाई, व्याप्य धर्म कौन होंगे? पृथ्वीत्व। क्यों तुम गड़बड़ा रहे हो भाई? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, हाँ। आकाशत्व, कालत्व, दिगत्व। दिगत्व नहीं, दिक्त्व। दिक्त्व। हाँ, आत्मत्व, आत्मत्व, मनत्व। मनत है क्या बोले? कालत्व, दिक्त्व, आत्मत्व, आत्मत्व, अरे आत्मन शब्द है ना भाई, आप लोग तो बड़े मूर्ख राज हैं। आत्मनत्व। अरे भाई, तो प्रति आत्मन से होकर नकार का लोप न हो जाता है। आत्मत्व। हाँ साहब, सीधा सीधा आत्मत्व। तो क्या अंडबंड बोल रहा है? आत्मत्व और मनत्व। अरे मनस शब्द है, शब्दों के ऊपर ध्यान रखेंगे कि कौन कैसा शब्द है। जैसे तेजस सकारांत शब्द था, वैसे मनस सकारांत शब्द है। अब उससे त्व करोगे तो मनत्व हो जाएगा। मनस्त्व। तब फिर कम से कम थोड़ा यार व्याकरण थोड़ा बहुत तो पढ़ के रखो यार। शास्त्रीय आचार्य किए हुए लड़के हैं आप व्याकरण में। क्या बनेगा? परस्पर में विरुद्ध। ये द्रव्यत्व के व्याप्य धर्म क्या हुए? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व, आत्मत्व, मनस्त्व। मनस्त्व। ठीक हुआ ना? ये कैसे धर्म हुए? पदार्थता अवच्छेदक जो द्रव्यत्व बना था उसके क्या है? ये सब व्याप्य। व्याप्य है और परस्पर में विरुद्ध है। विरुद्ध। यावत धर्म कौन कौन धर्म आए? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व, आत्मत्व, मनस्त्व। मनस्त्व। ठीक हुआ? तो देखो ध्यान से भी घटाओ, द्रव्यत्व के ये सब व्याप्य है कि नहीं है? क्योंकि द्रव्यत्व तो नवों में रहेगा, ये तो एक एक में रहेंगे, तो उसकी अपेक्षा व्याप्य है। और परस्पर में विरुद्ध है कि नहीं है? पृथ्वीत्व, जलत्व है ना, उसको अपत्व भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपत्व, अप शब्द है ना, तो कर देंगे अपत्व। ये सब परस्पर में विरुद्ध धर्म है कि नहीं है?
विरुद्ध धर्म है। क्यों विरुद्ध धर्म है? जहाँ पृथ्वीत्व रहेगा वहाँ जलत्व नहीं रहेगा, और जहाँ जलत्व रहेगा वहाँ पृथ्वीत्व नहीं रहेगा। ऐसे ही आगे के भी सब समझ लेंगे ना। तो परस्पर में विरुद्ध धर्म भी है। तो ऐसे यावत धर्म कौन कौन हुए देखो? पृथ्वीत्व, अप्त्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व, आत्मत्व, मनस्त्व। पृथ्वीत्व, अप्त्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व, आत्मत्व, मनस्त्व। मनस्त्व, ये यावत धर्म है। यावत धर्म प्रकार का जो ज्ञान है ना, वो धर्म सब आए। तादृश धर्म प्रकार का ज्ञान, पृथ्वीत्व प्रकार का ज्ञान क्या होगा देव? पृथ्वी, ये ज्ञान होगा। अब तो प्रकार का ज्ञान क्या होगा? आप। तेजस्व प्रकार का ज्ञान क्या होगा? तेज। ऐसे बोलो। वायुत्व प्रकार का ज्ञान एक बोलो। है वायुत्व प्रकार का। आकाशत्व प्रकार का ज्ञान होगा आकाशम। कालत्व प्रकार का ज्ञान होगा कालः। दिक्त्व प्रकार का ज्ञान होगा दिक्। हाँ। आत्मत्व प्रकार का। यहाँ का है तुम? आत्मत्व प्रकार बूढ़ी बार बार नीचे काहे कर रहे हो? तुमको नवो द्रव्यों का नहीं पता है? हाँ क्या? आत्मत्व प्रकार ज्ञान होगा आत्मा। हाँ ठीक है, नीचे मुड़ी करनी नहीं। मनस्त्व प्रकार का ज्ञान होगा मनः। मन, हाँ ये सब ज्ञान हुए कि नहीं हुए? यावत धर्म प्रकार का ज्ञान। तादृश ज्ञानानुकूल व्यापार, उस ज्ञान का अनुकूल यानी जनक व्यापार। क्या व्यापार होगा? शब्द प्रयोग रूप। कौन सा शब्द प्रयोग? हम खट शब्द का प्रयोग करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। क्या? पृथ्व्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी। ये जो शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, यही विपूर्वक बस धातु का अर्थ है। नहीं समझे? ठीक हुआ? चलो यही अर्थ है। अब कहीं भी आएगा तो घटाना आएगा ना? नहीं आया देव घटा लोगे? घटाओ जरा। स्व से लिया विपूर्वक भज धातु को, उससे समभिव्याहृत, उसका समभिव्याहृत पद हुआ द्रव्य पद। ठीक है। और उस पद का अर्थ माना समभिव्याहृत पदार्थ हुआ। समभिव्याहृत पदार्थ क्यों होगा? समभिव्याहृत तो पद न होगा। पद हुआ, उसका अर्थ होगा द्रव्य। पहले पद तो बोले नहीं, सीधे उसका अर्थ हुआ द्रव्य पद। हाँ, उसका अर्थ होगा द्रव्य। द्रव्य पदार्थता, उसका अवच्छेदक धर्म होगा। ऐसे घटाओगे? समझ गए हो बात को? ध्यान से घटाओ। आया कि नहीं आया? कपड़ा क्यों रहे हो? आराम से घटाओ। सोम से लिया विपूर्वक भज धातु को, उससे समभिव्याहृत पद हुआ द्रव्य पद। उसका अर्थ पदार्थ द्रव्य है ना। और सीधा अब एक एक इतना छोटे छोटे न घटाना हो कि तो पदार्थता द्रव्य निष्ठा ये सब न करना हो, सीधे कर दो तदर्थतावच्छेदकम। पदार्थतावच्छेदकम पदार्थतावच्छेदकम हुआ द्रव्यत्व। यही ना हो जाएगा? आप सीधे समझ में आ ही जाएगा। अरे पदार्थ हुआ द्रव्य, पद का अर्थ द्रव्य न हुआ, पदार्थतावच्छेद क्या होगा? द्रव्यत्व हो जाएगा। ठीक हुआ? हाँ चलो। और उससे व्याप्य होगा, उससे व्याप्य, उससे व्याप्य और मितो विरुद्ध। ये दोनों यावत धर्म के विशेषण है कि उसके व्याप्य होने चाहिए और परस्पर में विरुद्ध होने चाहिए। ऐसे यावत धर्म कौन कौन? यावत धर्म है पृथ्वीत्व, अप्त्व, वायुत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व, आत्मत्व, मनस्त्व। ये यावत धर्म हुए। यावत धर्म प्रकारक ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान बोल दो खाली। पृथ्वी ज्ञान पृथ्वी, जल, पृथ्वी, आपः, तेजः, वायुः, आकाशः, कालः, आकाश शब्द पुल्लिंग में चलता है। आकाश। लो अब तुमको अब सिखाओ फिर वापिस वही सब।
तो बात आप सही कहे, ज्ञान यही होगा, आकाश यही ज्ञान होगा, लेकिन कुछ संस्कृत आकाशम, हाँ तो कहाँ अंड बंड बोल रहे हो। आकाशम, और आकाश शब्द पुल्लिंग में भी चलता है। क्या मुड़ी हिला रहे हो? कुछ होता पता था नहीं, बस मुड़ी हिलाना सीख गए। तो पुल्लिंग में भी चलता है, लेकिन पता नहीं ना था इसलिए टोके, वरना पुल्लिंग में भी चलता। आकाश भी बोलो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था और बोल रहे थे इसलिए गलत। चलो क्या? आकाशम, कालः, दिक्, आत्मा और मनः। मन, ये क्या हुई है? ये प्रकार, ये यावत धर्म प्रकार ज्ञान हुए। ज्ञान हुआ, ये सब क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान बोले ना, ज्ञान है, ठीक हुआ। तादृश ज्ञानानुकूल व्यापार, यानी उस ज्ञान का व्यापार शब्द प्रयोग, पृथ्वी तेजो वायव आकाश काल दिगात्म मनावसी, शब्द प्रयोग रूप व्यापार, उस ज्ञान का जनक अनुकूल व्यापार बोलोगे ना, उसके वो ज्ञान ही व्यापार है क्या? नहीं, तो उस ज्ञान का जनक जनक व्यापार। क्या जनक व्यापार क्या होगा? पृथ्वी तेजो वायव आकाश काल दिगात्म मनावसी, सी इत्यादि, ये जो शब्द प्रयोगात्मक जो व्यापार है वही विपूर्वक भज धातु का अर्थ है। अरे जब वक्ता बोलेगा ये पृथ्वी तेजो वायव आकाश काल दिगात्म मनांसी, ये जब ग्रंथकार कहेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या ज्ञान हो जाएगा? क्या क्या ज्ञान हो जाएगा? पृथ्वी आपः तेजः वायु आकाशम कालः दिक् आत्मा मनः। मन, देखो कितना ठीक बोला, एकदम ये ज्ञान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ज्ञान का जनक है ये शब्द प्रयोगात्मक व्यापार। अरे शब्द प्रयोग कोई करेगा तो आपको ज्ञान होगा कि नहीं होगा? हम घट शब्द प्रयोग करेंगे तो आपको घट का ज्ञान होगा। तो वही ज्ञानानुकूल मतलब ज्ञान का जनक जो व्यापार, शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, वही भी पूर्वक पश्चात का नहीं आया। अब जहाँ भी आए तो इस तरह घटाना, ठीक हुआ। सब जगह इसको बिठा लो अच्छे से। क्या बोल ली? एक बार साथ में बोल दो, विपूर्वक भज धातु का अलग अलग बोलो, क्या बन गया अर्थ? विपूर्वक भज धातु का क्या अर्थ है? विभाग। अच्छा, मतलब पूरा आपको पढ़ कर लिख के सब कर लिया, अब मतलब पूछ रहे कि मतलब वहीं के वहीं वापिस आके खड़े हो गए। समभिव्याहृत पदार्थता वच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारः विभजते है अर्थः। क्या अर्थ है विपूर्वक भज धातु का? स्वसमभिव्याहृत पदार्थता वच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारः विभजते है अर्थः। चलो आया कि नहीं? तो ये अर्थ हुआ, ठीक हुआ। चलो अब चले, बन गया ना यहाँ का पदार्थान विभजते। चलो हाँ, द्रव्येति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। चलो तत्र सप्त ग्रहणं पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय। चलो थोड़ा आज रहने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा ही पाठ हो रहा है कि बढ़ा दें, पढ़ाए आगे करे। हाँ चलो फिर, वरना रोके नहीं। हाँ चलो। तत्र सप्त ग्रहणं पदार्थत्व द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम। पदार्थत्व लिखा है, पदार्थत्व द्रव्यादि। हाँ, पदार्थत्वम अनुस्वार नहीं किया है, दिखाओ हमको। अंड पड़ता है, नहीं किया, बना लो पदार्थत्वम। देव कहेगा कि क्या करे। एक तो पहले बोला था सप्त ग्रहणम पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय। व्याप्ति लाभाय, ये व्याप्ति। अच्छा प्रश्न क्या है? ये तो सीधा उत्तर लिख रहा है। प्रश्न क्या है जिसके समाधान के रूप में ये बात लिख रहा है? प्रश्न ये था बाबू, मूल में आपने क्या कहा? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। तो ये जो आपने विभाग वाक्य कहा है ना, क्या विभाग वाक्य कहा? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः। इतना जो आपने कहा, तो इसी से तो पता चल जा रहा है कि कितने हैं ये? 7 है। गिन लेंगे हम सब। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः।
तो विभाग वाक्य से ही पता चल गया कि नहीं चल गया कि ये 7 है। ये फिर सप्त कहने की क्या जरूरत है? सप्त ग्रहणम किमर्थम, सप्त कहने की क्या जरूरत है? विभाग वाक्य से ही ये कितने हैं पदार्थ, 7 ये पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। सप्त ग्रहण करने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न है। समझे? मूल ग्रंथ में सप्त ग्रहण क्यों किया? केवल क्या कह दो देव, सप्त न कह के क्या कह दो? पदार्थाः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः पदार्थाः। हाँ, ये कह दो कि भाई द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये पदार्थ है। तो ये विभाग करने से ही क्या पता चल गया कितने हैं? 7 ये पता चल गया। चल गया कि नहीं चल गया? तो ये सप्त ग्रहणम किमर्थम, सप्त क्यों कहा, ये प्रश्न है। उसका उत्तर लिख रहा है, प्रश्न को मन में रख के सीधा उत्तर लिख रहा है। क्या उत्तर लिख रहे, पढ़ो। तत्र सप्त ग्रहणम तत्र मतलब मूल ग्रंथे सप्त ग्रहणम किमर्थम, ये प्रश्न है, उसका उत्तर लिख रहे सप्त ग्रहणम। तत्र सप्त ग्रहणम पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय, ये व्याप्ति का लाभ करने के लिए, इस व्याप्ति का लाभ करने के लिए। क्या व्याप्ति का? तो क्या बोले हैं? सप्तान्यतमत्व व्याप्यम पदार्थत्वम पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभ है, ये व्याप्ति का लाभ करने के लिए। ठीक हुआ कि पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, कि पदार्थत्व है, पदार्थत्व द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का व्याप्य है। आया कि नहीं आया? किसका कौन व्याप्य? पदार्थत्व, ये व्याप्य किसकी अपेक्षया? पदार्थत्व ये व्याप्य नहीं है, द्रव्यादि सप्तान्य तमत ये जो है ये व्याप्य है पदार्थत्व की अपेक्षा है। ऐसा कहाँ है? अरे ध्यान से समझो, पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, पदार्थत्व जो है वो द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का व्याप्य है। वहां षष्ठी तत्पुरुष करना है, अब कर्मधारय नहीं करना है कि पंडित जी द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्य है, ऐसा नहीं करना है। द्रव्यादि सप्तान्यत, जैसे कहते हैं हम लोग कि धूम धूम वह्नि व्याप्य, इसका मतलब क्या समझते हो? धूम जो है वो वाहनी का व्याप्य है, ये समझते हो ना कि ये कहते हो कि वह्नि व्याप्य है, धूम वाहनी का व्याप्य है, यही ना कहते हो? धूम वह्नि व्याप्य, तो क्या हिंदी समझते हो उससे? धूम वाहनी का व्याप्य है। हाँ, तो वही यहाँ कह रहे कि पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, तो क्या समझ में आ रहा है? द्रव्यादि सार्थत्व द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का व्याप्य है। हाँ, क्या समझते हो? पदार्थत्व द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का व्याप्य है, ये ना आता है? तो ये तो कौन व्याप्य हुआ, कौन व्यापक हुआ? पदार्थत्व व्याप्य हुआ और द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व ये व्यापक हुआ। व्यापक हुआ। तो इस तरह की ये व्याप्ति का लाभ करने के लिए यत्र यत्र व्याप्य कौन हुआ है? व्याप्य पदार्थत्व। पदार्थत्व, तो ये नहीं बोलेंगे यत्र यत्र पदार्थत्वम तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम, क्या व्याप्ति होगी? यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वं, यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वं। इस व्याप्ति का लाभ करने के लिए आचार्य ने मूल ग्रंथ में सप्त ग्रहण किया है। समझ में आई बात? कि भाई जहां जहां पदार्थत्व है वहां वहां द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व है। द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व, अन्यतमत्व मतलब समझते हैं कि नहीं? क्या? तद भिन्न भिन्नत्वं, द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व क्या होगा? द्रव्यादि 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 भिन्न भिन्नत्व, द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्नत्व। 3-4 चीज बोल चुके तुम, अब विराम लोगे, थोड़ा धैर्य बनाओगे, देव को मौका दिया जाए कि तुम ही बोलोगे अभी 5-10 विकल्प, तब फिर चुप हो जाओ ना बाबा, अंडबंड बोल के। द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व होगा द्रव्यादि सप्त। हाँ ठीक कहा है, द्रव्यादि नहीं 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 गलत है। द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व क्या होगा? द्रव्यादि सप्त ही होगा।
द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्नत्व। ये होगा ना। अन्यतमत्वम क्या है? तद भिन्न भिन्नत्वम। अन्यतमत्वम तद भिन्न भिन्नत्वम। अब तद की जगह हम द्रव्यादि सप्त न बोल रहे हैं, तो द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व क्या समझे? तो द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्नत्वम। द्रव्यादि सप्त से द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्नत्व कहाँ जाएगा? द्रव्यादि सप्त में ही जाएगा। तो द्रव्यादि सप्तों में रहेगा। आया कि नहीं? चलो, तो ये व्याप्ति का लाभ कराने के लिए एक बार व्याप्ति बोलो। क्या व्याप्ति बोलोगे? यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम। इस व्याप्ति का लाभ करने के लिए सप्त ग्रहण किया। आया कि नहीं आया? समझो बात को। अब ये व्याप्ति क्या है? जहां जहां पदार्थत्व है वहां वहां द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व है। क्या इसका तात्पर्य? कि जो जो पदार्थ है वो द्रव्यादि सात में से ही कोई है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। आठवां कोई पदार्थ नहीं है। इस बात को बताने के लिए सप्त ग्रहण किया है। क्या? कि जो जो पदार्थ है, जो भी पदार्थ है दुनिया में, खट पट मठ है कि नहीं है, वो जो भी पदार्थ है वो सब द्रव्यादि सात में से ही है। द्रव्यादि सात में से ही कोई है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है। आठवां पदार्थ नहीं है। इस बात को बताने के लिए सप्त ग्रहण किया। आया कि नहीं? सप्त यदि नहीं कहे तो ये बात नहीं ना निकल पाएगी। नहीं। तब तो होगा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये पदार्थ है, यही ना निकला। जी। लेकिन सप्त कहने से क्या हो गया? कि ये सात ही पदार्थ है। ये निकल गया कि नहीं निकल गया? इससे अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। नहीं है। समझ में आई बात? तो वही बताने के लिए कि अन्य कोई पदार्थ नहीं है। जो भी पदार्थ है वो सारा का सारा इन सातों में से ही कोई है। यही बताने के लिए सप्त ग्रहण किया है। नहीं समझे? वही कह रहे, पढ़ो। तत्र सप्त ग्रहणम पदार्थ। तत्र मतलब कुत्र सप्त ग्रहणम? मूल 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 है? मूल में मूल ग्रंथ है। चलो, तत्र सप्त ग्रहणम पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम व्याप्यम। देखो 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 देखो, फिर गड़बड़ाया। तत्र सप्त ग्रहणम पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभ। वहाँ बोलता है ना अनुस्वार, बता दो उसको कहाँ बोलता है, उसको समझाओ। द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम। हाँ, ये तोड़ दोगे ना गड़बड़ आ जाएगा। वो अब व्याप्य वो न व्याप्य होने लगेगा। जब जोड़ के समस्त बोलोगे तो होगा द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वस्य व्याप्यम। षष्ठी तत्पुरुष करेंगे। आया कि नहीं? कि उसका व्याप्य है। कौन व्याप्य है? व्याप्य कौन है? पदार्थत्व। पदार्थत्व। किसका व्याप्य है? द्रव्यादि तमत्व सप्तान्यतमत्व का व्याप्य है। ये व्याप्ति का लाभ कराने के लिए सप्त ग्रहण किया है। नहीं समझे? समझ गए। चलो, हाँ। ननु शक्ति। अब ननु करके आगे शंका कर रहे हैं न्याय बोधिनिकार। ठीक है ना? पहले ये समझ में आ गया कि मूल ग्रंथ में सप्त ग्रहण क्यों किया, तो यही उत्तर दे दिया। चलो, अब क्या कह रहे हैं? ननु करके आ रहा है। क्या कह रहे? पढ़ो। ननु शक्ति पदार्थस्याष्टमस्य सत्वात् कथम सप्ते वेति। कि ननु शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य सत्वात् कथम सप्ते वेति। सप्त एव इति। ये आपने कैसे कह दिया? ननु से शंका कर रहे। ध्यान रखना, ये मीमांसकों की शंका है मुख्य रूप से। मीमांसक शंका करता, जब नहीं आई कहेगा ना सप्त पदार्थ, हाँ, तो मीमांसक कहेगा कि भैया शक्ति नाम का एक और पदार्थ है इन सातों से अतिरिक्त, है ना? इन सातों से अतिरिक्त द्रव्यादि सातों से अतिरिक्त एक शक्ति नाम का एक पदार्थ पृथक पदार्थ, अतिरिक्त पदार्थ है। तो आपने कैसे कह दिया सप्त एव पदार्थ? आठवां पदार्थ है ना? तो आप सप्त एव ये कैसे कह दिए कि सात ही पदार्थ है? ये कैसे कह दिए? प्रश्न होगा कि नहीं? यही ननु करके प्रश्न कर रहे हैं मीमांसक। पढ़ो, क्या कह रहे हैं? शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य सत्वात्। हाँ, ये शक्ति पदार्थ अष्टम विद्यमान है, तो सत्वात् अष्टमस्य सत्वात् कथम सप्त एव इति। इति कैसे आपने कह दिया कि सात ही पदार्थ है? ये कैसे कह दिया? ये शंका है। कौन शंका कर रहा है? ये मीमांसक कर रहा है। फिलहाल तो न्याय बोधिनिकार लिख रहे हैं, लेकिन वो मीमांसकों की ओर से ही ये प्रश्न है, शंका है, क्योंकि वो शक्ति नाम का एक अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं। आया कि नहीं? चलो, तो उसी की शंका है। पढ़ो। ननु शक्ति पदार्थस्य अष्टमस्य सत्वात् कथम सप्त एव इति। तथा ही तथा ही करके
ध्यान समझना। तथा ही करके वही मीमांसक जो पूर्व पक्ष कर रहा है, वो तथा ही करके वो शक्ति नाम का एक अतिरिक्त पदार्थ है उसको सिद्ध कर रहा है, उसको सिद्ध कर रहा है कि भैया शक्ति नाम का एक अतिरिक्त पदार्थ है। कैसे है? तो उसको तथा ही करके, तथा ही जहां भी आता है ना तो उसको कही हुई बात को स्पष्ट करता है आदमी, है ना, तथा ही के द्वारा। तो वही तथा ही से अब आगे स्पष्ट करेगा। शक्ति नाम का एक अलग पदार्थ है इन द्रव्यादि सातों से अतिरिक्त, उसी को सिद्ध कर रहे। तथा ही करके पढ़ो। तथा ही वहनी संयुक्ते धनादौ। अरे भाई तुम ग्रंथ सही सही पढ़ो भाई, हम इसमें बीच बीच में ये टोक टाक के थक गए। अब आपको यही बताते फिरे कि कहाँ क्या है, कहाँ बिंदु है, कहाँ नहीं है, हैं? तथा अब इतना तुम ग्रंथ पढ़ के नहीं आते हो? आए थे आज ग्रंथ पढ़ के? इस ग्रंथ को पढ़ के सही सही बोलो, आज ये ग्रंथ को पढ़ के आए हो? यही आगे इसे भी कुछ संयुक्त होगा कि सहयुक्त होगा कि संयुक्त होगा? संयुक्त है भाई, इतना कमजोर। संयुक्त नहीं लिखा है बिंदी, तो तथा लिखी तो पाठक अधम होता है, सुने हो कभी? तब फिर तो संयुक्त न है, उसको बना लेना चाहिए ना, इतना तो नहीं चलेगा। क्या सहयुक्त? सहयुक्त अप्रधाने संयुक्त है बाबू। तथा ही वहनी संयुक्ते धनादौ सत्यपि। संयुक्त है, फिर संयुक्ते धनादौ। क्या तुम उसको कान में मंत्र फूक रहे हो? तुम तथा बोलो। ही वहनी संयुक्तेन धनादौ। हाँ, न नहीं है तो न तो बोल रहे धना दो। धना दो का क्या मतलब हम समझे? बड़े विचित्र। तो ग्रंथ ही तो मतलब पढ़ने में आपकी ऊर्जा खर्च कर दे रहे हो। तथा ही वहनी संयुक्तेन धनादौ सत्यपि मणि संयोगे दाहो न जायते तच्छून्येन तु जायते। ठीक। अतो मणि समवधाने शक्तिर्नश्यति। ठीक। मण्य भाव दशायां दाहानुकूला शक्तिरुत्पद्यत इति कल्प्यते। हाँ, तस्मात् शक्तिरतिरिक्तः पदार्थ इति चेत् न में काहे जा रहे हो? इति चेत यहाँ तक का वो मीमांसक की शंका। तस्मात् शक्ति ही अतिरिक्त पदार्थ, सिद्ध किया हो तथा ही के द्वारा, इसलिए शक्ति एक अलग पदार्थ है। अब कैसे सिद्ध कर रहा है उसको समझो, छोड़ो उसको। आया कि नहीं? आप लोगों को पता है ना कि भाई यदि आग जल रही हो, उसमें हाथ ऊपर रख देंगे तो क्या होगा? जल जाएगा, दाह हो जाएगा। तो वो जो दाह हो रहा, दाह मतलब समझ रहे हैं ना? तो वो जो दाह है ना, जलना। और क्या दाह मतलब समझते हो? जलना। तो वो जो दाह है, उस दाह के प्रति कौन कारण है? पहले अपने से बताओ आप लोग एकदम ध्यान से, फिर उनका समझे। दाह के प्रति कौन कारण है? वहनी। कौन कारण है? वहनी कारण है। ठीक है ना? दाह के प्रति वहनी कारण है, वहनी से ही दाह होता है। मानते हैं ये चीज? स्वाभाविक है। अब मीमांसक आएगा, वो आपको कहेगा कि भैया एक मणि है, चंद्रकांत मणि। क्या है? चंद्रकांत मणि, है ना? वो चंद्रकांत, जहाँ आग जल रही वहां पर उसी जगह यदि चंद्रकांत मणि रख दी जाए तो वो चंद्रकांत आग जलती रहेगी, लेकिन वहां पर दाह नहीं होता है। आग नहीं बुझ जाएगी चंद्रकांत मणि से, लेकिन दाह नहीं होता है। ऐसी मणि का प्रभाव होता है ना, अलग अलग मणियां बहुत सारी हम लोगों के शास्त्रों में भी वर्णन पाया जाता है कि नहीं है? नाना प्रकार की मणियां। तो उसमें एक ये चंद्रकांत मणि है। तो चंद्रकांत मणि जब वहां रख दी जाए, है ना, उसका समावधान हो जाए, तो वहां पर दाह नहीं होता है कि नहीं? तो आपने तो क्या कहा कि दाह के प्रति कारण है, तो वन्नी है तो दाह होना चाहिए। अब वहां पर वन्नी तो है कि नहीं है? लेकिन दाह तो नहीं हो रहा है। कारण तो विद्यमान है। आपने जो कहा वो दाह का कारण वन्नी बताया, वो कारण तो विद्यमान है। तो दाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं हो रहा है। जब वहां चंद्रकांत मणि सामान्य रूप से होता है, लेकिन चंद्रकांत मणि जब वहां रख दी तो वहां उस वन्नी से दाह नहीं होता है ना? तो आप इस दाह के प्रति किसको कारण मानेंगे? वहनी को कारण मान पाएंगे? नहीं मान पाएंगे, क्योंकि यदि वहनी ही कारण है तो वहनी तो वहां विद्यमान है ही। तो
उससे दाह होना चाहिए लेकिन होता नहीं। कब नहीं होता है? जब मणि का चंद्रकांत मणि का समवधान हो जाए, वहां पर साथ साथ रख दी जाए, वहां चंद्रकांत मणि का क्या हो जाए? समवधान हो जाए, तो वहां दाह नहीं होता। यदि असमवधान हो जाए तो दाह होगा, तब वन्नी से दाह होता है। तो इससे वहां पर मीमांसक क्या कहता है? मीमांसक ये कहता है कि इससे क्या पता चलता है कि वह्नि में एक दाह जनिका, दाहानुकूला एक शक्ति कोई अलग पदार्थ है कि नहीं? दाह की जनक कोई वह्नि में एक अतिरिक्त कोई शक्ति पदार्थ है ना? वह्नि में एक शक्ति करके कोई पदार्थ है, आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन इससे ये घटना से जो अभी बताया उससे क्या पता चलता है कि वह्नि में कोई शक्ति है जो कि दाह को पैदा करती है। आया कि नहीं? तो होता क्या है कि जब मणि का वहां पर समवधान हुआ तो वो शक्ति का क्या हो जाता है? वह्नि में रहने वाली जो शक्ति है उसका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। आया कि नहीं है? तो जब मणि को हटा देते हैं तो वह्नि में वो जो दाहानुकूला शक्ति है वो उत्पन्न हो जाती है। तो दाह की जनिका, दाहानुकूला एक शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है। दाह के जनक वह्नि नहीं ना मान सकते हैं, क्योंकि देखो ना व्यवस्था आपकी बन नहीं पा रही है। यदि वह्नि ही उसमें कारण है तो वह्नि तो वहाँ जल रही है, मजे से जल रही है, कोई चंद्रकांत मणि रखने से बुझ नहीं जाएगी, वह्नि जलेगी, लेकिन उससे दाह नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर इससे क्या पता चला है कि दाह की, दाहानुकूल, दाह की जनक एक शक्ति नाम का एक अतिरिक्त पदार्थ है ना, जो कि वह्नि में रहता है ना, वह्नि से भिन्न है, वह्नि नहीं है वो, वह्नि से अतिरिक्त है। आया कि नहीं? तो इस तरह से वो समझा रहे हैं। अब ध्यान से लगाओ पंक्ति, तथा ही करके क्या कह रहे हैं? तथा ही वह्नि संयुक्तेन्धनादौ सत्यपि, वह्नि संयुक्त ईंधनादौ सत्यपि, वह्नि संयुक्त ईंधन है, मतलब आग जल रही है वहां पर, है ना? सत्यपि मणि संयोगे, मणि संयोगे, मणि का संयोग होने पर, कौन मणि का? चंद्रकांत मणि का संयोग होने पर मणि संयोगे दाहो न जायते, दाहो न जायते, दाह नहीं होता है। चंद्रकांत मणि वहां पर संयोग हो गया तो वहां पर उस वह्नि से दाह नहीं होता है। चलो हाँ, तत्शून्येन तु जायते। हाँ, जब वो तत्शून्येन मतलब मणि शून्य, मणि का यदि अभाव कर दे, मणि वहां से हटा दे, है ना, मणि का अभाव कर दे वहां से, तब तो वहां पर उस वह्नि से दाह होता है, तब तो वहां दाह होता है ना। तत्शून्येन तु जायते, हाँ, क्या जायते? दाहो जायते। हाँ चलो, अतः इसलिए ये तो हमने देखा इस तरह से, तो इससे क्या पता चला कि दाह के अनुकूल शक्ति कुछ अलग एक पदार्थ है जो मणि के आने पर नष्ट हो जाता है और मणि के हटाने पर उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कोई एक वह्नि से अतिरिक्त एक कोई पदार्थ है, वो क्या है? वो शक्ति है। वही वो अतः करके, अतः से पढ़ो, अतः मणि समवधाने शक्तिर्नश्यति। हाँ, वह्नि में वो जो शक्ति है दाहानुकूला शक्ति, क्या बोलेंगे? कैसी शक्ति? दाहानुकूला शक्ति, दाह की जनिका, अनुकूला मतलब जनिका, एक वह्नि में जो शक्ति है वो मणि के समवधान से नाश हो जाती। मणि का समवधान होने पर वो दाहानुकूला जो वह्नि निष्ठा शक्ति है वो नश्यति। क्या पंक्ति लगाओ? अतः मणि समवधाने शक्तिर्नश्यति, शक्तिर्नश्यति। हाँ, मण्य भाव दशायां दाहानुकूला शक्तिरुत्पद्यते। देते, मणि के अभाव दशा है, मणि चंद्रकांत मणि का जब अभाव कर देंगे, वहां से हटा देंगे, तो दाहानुकूला शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आया कि नहीं आया? वो शक्ति रहती कहाँ है? वो अतिरिक्त वह्नि में रहती है। वह्नि नहीं है वो, वह्नि में रहने वाली एक शक्ति, दाहानुकूला शक्ति, जो मणि का संयोग होने पर जिस शक्ति का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, और मणि को हटा देंगे तो वो शक्ति दाहानुकूला शक्ति उत्पन्न हो जाती। तो ऐसी एक शक्ति, एक अतिरिक्त पदार्थ है। ये जब मानेंगे तभी ना ये व्यवस्था यहाँ बन पाएगी। यदि वह्नि शक्ति नाम का अलग पदार्थ नहीं मानेंगे,
है नो, और यहाँ वन्नी के प्रति और दाह के प्रति वन्नी को ही कारण मानेंगे तो देखो ना कहाँ व्यवस्था आपकी बन पा रही है। नहीं बन पा रही। मणि का संयोग होने पर वन्नी होते हुए भी दाह नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि नहीं होता नहीं है। हो रहा है। कारण आपका विद्यमान है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कब ये सब व्यवस्थित हो पाएगा, जब आप ये स्वीकार करेंगे कि वन्नी में दाहानुकूला कोई एक शक्ति है, कोई अतिरिक्त एक शक्ति है। आया कि नहीं आया? वो मणि का संयोग होने पर नाश हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और मणि का अभाव होने पर उत्पन्न हो जाती है। ऐसी एक अतिरिक्त, वन्नी से अतिरिक्त अलग कोई एक शक्ति पदार्थ है। पढ़ो। अतः मणि समवधाने शक्तिर्नश्यति मन्य भाव दशायां दाहानुकूला शक्तिरुत्पद्यते इति कल्प्यते, ऐसी कल्पना करते हैं। आया कि नहीं आया? चलो, इति कल्प्यते। तस्मात् शक्ति ही इति अतिरिक्तः पदार्थः इति चेत्। क्या? तस्मात् शक्ति ही अतिरिक्तः पदार्थः इति चेत्। तस्मात् शक्ति ही अतिरिक्तः पदार्थः, इसलिए शक्ति एक अतिरिक्त पदार्थ है। आया कि नहीं आया? एक अलग पदार्थ है, इन सातों पदार्थों से अतिरिक्त पदार्थ है। तो जब शक्ति नाम का अतिरिक्त 8वां पदार्थ है तो आपने कैसे कह दिया? सात ही पदार्थ है, ये कैसे कह दिया? ये मीमांसकों का प्रश्न है। और देखो, शक्ति को सिद्ध भी कर दिया ना युक्ति से कि भैया आपको मानना पड़ेगा, यदि नहीं मानेंगे तो कैसे व्यवस्था बनेगी यहाँ पर कि कब दाह हो रहा है कब नहीं होगा। तो क्या मानना पड़ेगा? दाह के प्रति कारण किसको मानना पड़ेगा? शक्ति को मानना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है, ये मीमांसकों का प्रश्न है यहाँ तक। इति चेत, अब आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? न इति चेत न, यदि ऐसी शंका करे तो ये कहना आपका ठीक नहीं है। अब नहीं एक समाधान देगा कि भाई ऐसा आपका कहना ठीक नहीं है ना, शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ मानना ठीक नहीं है। क्यों नहीं भैया? तो आगे बताएगा। चलो। इति चेत् न मणेः प्रतिबंधकत्वेन मन्य भावस्य कारणत्वेनैव निर्वाहे मणि समवधानाभ्यामनंत शक्ति तद्ध्वंस तत्प्राग भाव कल्पनाया अन्यायत्वात्। आया कि नहीं आया? ये इन्होंने कारण दे दिया है ना। क्या कह रहे हैं? मणे है प्रतिबंध। हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये मणि जो है ना, इसमें शक्ति अलग पदार्थ मानने की जरूरत नहीं है। ये मणि जो है वन्नी से दाह होता है, दाह वन्नी से ही होता है, दाह के प्रति वन्नी ही कारण है। तो आप कहेंगे फिर जब मणि आ गया तो फिर क्यों दाह नहीं हो रहा है? यही ना आप शंका करेंगे कि मणि संयोग होने पर फिर वन्नी ही कारण है, तो वन्नी से दाह क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए यदि वन्नी कारण है। तो यहाँ नैयायी कहेगा कि भैया वो मणि जो है वो प्रतिबंधक हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रतिबंधक हो जाती है ना, दाह के प्रति प्रतिबंधक। आया कि नहीं आया? दाह के प्रति मणि प्रतिबंधक हो जाती है। ठीक हुआ ना। और प्रतिबंधक का अभाव कार्य में कारण होता है। प्रतिबंधक का अभाव भी कारण है ना एक। कार्य मात्र के प्रति प्रतिबंधक का अभाव क्या होता है? कारण होता है। तो प्रतिबंधक मणि क्या है? प्रतिबंधक है, दाह के प्रति प्रतिबंधक है। और उस मणि का अभाव, प्रतिबंधक का अभाव, इसी को हम दाह के प्रति कारण मान लेंगे तो इसी से काम हमारा चल जाएगा, है कि नहीं है? तो शक्ति नाम के अतिरिक्त पदार्थ मानने की क्या जरूरत है? प्रतिबंधक का भाव, मणीय भाव को कारण मान लेने से काम चल जाएगा। कि दाह के प्रति कौन कारण है? वन्नी तो कारण है ही, लेकिन उसके साथ साथ मणि का प्रतिबंध भी, दाह के प्रति वन्नी तो कारण है ही, उसके साथ साथ क्या कारण मान लेंगे? मणि प्रतिबंधक, मणि का अभाव भी कारण है, ये मणि अभाव भी कारण है, ये मान लेंगे। आया कि नहीं आया? कि मणि भाव भी कारण, वन्नी दाह के प्रति वन्नी कारण है और वन्य कौन? मणि भाव भी कारण है। मणि प्रतिबंधक है, प्रतिबंधक का अभाव मणि भाव ये भी कारण है, ये मान लेंगे। तो इसी से व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। कि भाई जहां पर मान लीजिए वन्नी थी, मणि का संयोग हो गया, तो वन्नी दाह के प्रति जो कारण वन्नी कारण वो तो है ही, लेकिन दूसरा कारण क्या बताए?
मण्य भाव वो है क्या वहां पर? नहीं है। जब चंद्रकांत मणि वहां रख दी तो वो मणि भाव रूपी कारण नहीं न रहा, नहीं रहा। वहां तो मणि रह गए, इसलिए कार्य नहीं हुआ, दाह नहीं हुआ, तो व्यवस्था बन गई। जब वो मणि को हटा देंगे तो वहां वन्नी भी है और दूसरा कारण मण्य भाव वो भी है, दोनों है, इसलिए दाह हो जाएगा। तो इसी से हमारा काम चल जाएगा। मणि चूंकि प्रतिबंधक है, उसके अभाव को, प्रतिबंधक के अभाव को ही कारण मान लेने से हमारी सारी व्यवस्था बन जाएगी। तो एक अतिरिक्त शक्ति नामक पदार्थ कल्पना करना उचित नहीं है, यही कह रहे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ वही कह रहे, पढ़ो इति चेत न के बाद पढ़ो। मणे है प्रतिबंधकत्वेन मन्य भावस्य कारणत्वे नैव निर्वाह, कारणत्वेन एव निर्वाह है। आया कि नहीं आया? कि मणि चूंकि प्रतिबंधक है तो मणि का अभाव, प्रतिबंधक का अभाव कारण होता ही है कार्य के प्रति, उसी से हमारा यहाँ का सारा निर्वाह हो जाएगा। सारी व्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? तो उसी से जब निर्वाह हो गया, कारणत्वे नैव निर्वाह है, मणि समवधानाभ्यामनंत शक्ति तद्ध्वंस तत्प्राग भाव कल्पनाया अन्यायत्वात्। ये जो आपने अनंत शक्ति की कल्पना कर दी, यहाँ पर अनंत शक्ति, देखो बाबू मणि को यहाँ पर रखेंगे, आपने मीमांसकों ने क्या किया कि मणि रहेगी चंद्रकांत मणि तो वो दाहानुकूला शक्ति का नाश हो जाएगा, मणि हटाएंगे तो शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, फिर मणि रखेंगे तो शक्ति नाश हो जाएगी, फिर हटाएंगे तो उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी कितनी शक्ति माननी पड़ेगी? अरे वो जो दूसरी शक्ति उत्पन्न हुई वो पहले वाले से अलग है कि नहीं है? तो ऐसे अनंत शक्ति की आपको कल्पना करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? है कि नहीं है? और जब अनंत शक्ति की कल्पना, इतना ही नहीं, वो शक्ति जब उत्पन्न होगी तो उसके पहले उसका प्राग भाव भी आपको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तो अनंत प्राग भाव भी मानना पड़ेगा। और वो शक्ति का नाश भी माना ना, तो उस शक्ति के अनंत ध्वंस की भी कल्पना करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो अनंत शक्ति, उसके अनंत प्राग भाव, उसके अनंत ध्वंस, इनकी कल्पना करना ये सब अनुचित है। क्योंकि हमने तो कैसे निर्वाह कर लिया, मणि चूंकि दाह के प्रति प्रतिबंधक है और उस प्रतिबंधक का अभाव, मणि का अभाव को कारण मान लेने से ही दाह के प्रति मणि अभाव कारण है, वन्य के साथ साथ मणि अभाव भी कारण है, ये मान लेने से ही हमारा तो सब निर्वाह हो गया। तो इस तरह से अतिरिक्त शक्ति की कल्पना करना उचित नहीं है। आया कि ना? कितना सुंदर उत्तर दिया, ध्यान से लगा, पढ़ो। मणे है प्रतिबंधकत्वेन मण्य भावस्य कारणत्वेनैव निर्वाहे मणि समवधानाभ्यामनंत शक्ति तद्ध्वंस तत्प्राग भाव कल्पनाया अन्यायत्वात्। मणि के समवधान में शक्ति और मणि के शक्ति समवधान होने पर शक्ति का नाश, असमवधान होने पर शक्ति की उत्पत्ति, तो अनंत शक्ति को मानना, अनंत शक्ति के ध्वंस को मानना और प्राग भाव भी मानना, ये सब कल्पना करना उचित नहीं है। आया कि नहीं आया? अभी तू क्या कह दो सीधे सीधे, दाह के प्रति कौन कारण है? वन्नी कारण है और भाव कारण है, ये कह दो। प्रतिबंधक मणि चूंकि प्रतिबंधक है, उसका अभाव कारण है, मणि अभाव कारण है। आया कि नहीं? इसी से हमारा सब निर्वाह हो जाएगा। हो जा रहे ना, कोई दोष नहीं ना आ रहा है, इसलिए अतिरिक्त कोई शक्ति पदार्थ नहीं है। ठीक हुआ? चलो यही कह रहे। तस्मात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम, इसलिए साथ ही पदार्थ है, ये सिद्ध हो गया। कोई अष्टम अतिरिक्त शक्ति नामक कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है ना? सप्तैव इति सिद्धम। चलो फिर हो गया? चलो अब चलो इतना लगाओ, अच्छे से बिठाओ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है ना? समय भी हो गया, कितना हो गया? 1 घंटे से ऊपर हो गया। चलो लगा लो, रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।